हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया था। आज मैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लाया हूँ। इसमें वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहे ताकि आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न रह जाए। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए थे तो उसी स्थिति को ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था उसी स्थिति को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो हम लोग बुद्ध के बारे में कौन कौन सा नाम जानते हैं? तो हम लोगों को पता है कि इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है, तथागत के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ई दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ठीक है। देखिए, गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम है, हम सभी जानते हैं। और इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहा जाता था? प्रचंड बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ प्रचंड मिहिर गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। यानी कि ये जो है पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्टि विकल्प ई है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रों में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया है। तो बी कौन सा ऑप्शन है? तो बी है प्रच्छन्न। छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम जो लिया था उसमें वो अपना आंसर में प्रच्छन्न आंसर दिया था। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो प्रच्छन्न। छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये पूछा गया है, तो प्रच्छन्न नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किस अभिलेख से होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्यकालीन अभिलेख से ये प्राप्त होता है, लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन सा है? मौर्यकालीन का अशोक का कौन सा अभिलेख है? तो रूमी देई का स्तंभ अभिलेख है। कौन सा है? सबसे पहले तो ये मौर्यकाल का है, अभी हम लोगों ने देखा। तो मौर्यकाल में किसका? अशोक का। और अशोक का कौन सा अभिलेख? तो रूमी देई स्तंभ अभिलेख। कौन सा है? रूमी देई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से, अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका महापरिनिर्वाण कुशीनगर कहाँ पे? यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर यूपी में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, यानी कि वहां पे जो ये है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो वो किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? तो मल्ल में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल में हुआ था। किस राज्य में? मल्ल में हुआ था और कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ। किसके गणतंत्र में? मल्लों के गणतंत्र में। और राज्य का नाम भी क्या था? मल्ल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये आंसर जो है यहाँ पे अननोन है। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को जानते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? तो बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था। निर्वाण कब हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था इन्हें ज्ञान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो इसका आंसर अननोन माना गया है। ठीक है, लेकिन कब हुआ तो हम लोग बता सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के समय उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो कुशीनगर में अवस्थित है, क्योंकि ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो अवंती का तो नहीं था, गांधार का भी नहीं था, कौशल का तो था, कौशल के श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और मगध में भी था। तो आपके राइट आंसर हो गए 3 और 4। तो सी इज योर राइट ऑप्शन, यानी कि कौशल और मगध राज्य में से जो इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे, यानी कि पावापुरी पहुंचे। यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। किस रोग से? तो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए भोजन प्राप्त करने के बाद। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, किस रूप में दिया? तो सुभद्र को दिया था। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो सुभद्र था। वे जो है खाना खाने के दौरान जो है कहाँ पे, पावापुरी में अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद वो पावापुरी से कुशीनगर गए और वहीं पे जो है सुभद्र को वो ज्ञान दिए थे। तो ये वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अपनी वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यहाँ पूछा गया है, इस वर्ड को आप लोग समझिए। तो वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यानी कि कौन सा बौद्ध मत है जो कि निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो वो कौन सा है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। कौन है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाड़ कलाम कौन थे? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था अलाड़ कलाम के बारे में कि अलाड़ कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलाड़ कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो ये बौद्ध के एक गुरु थे। अलाड़ कलाम कौन थे? तो बौद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। वो जो पहला उपदेश दिए थे उसी को ग्रंथ में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो पहला उपदेश किस स्थान पर दिए थे, अर्थात पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, हम लोगों ने पढ़ा है अभी। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन वो जो पहला उपदेश दिए थे उसी को तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में किया गया था पहला। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो कहाँ दिए थे? कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो बी इज योर राइट ऑप्शन। तो पहला उपदेश दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे?
तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, इसके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टेबल को पढ़ा था, आप लोग उसे याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगीर में स्थित है, यानी कि राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले राजगीर में हुआ था, अर्थात राजगृह उसे कहा जाता है। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था, अभी हम लोगों ने देखा था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह अर्थात राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो कश्मीर में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, यानी कि कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में ऑफिशियल रूप से प्रकट हुई थी बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा कश्मीर में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने की। देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इससे ये बताना है कि कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो भागों में विभक्त हो गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो पहला है बुद्ध में देवत्वारोपण। तो ये बिल्कुल सही है, बुद्ध में देवतारोपण ये महायान का कहना था। बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी महायान का कहना था। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी महायान का कहना था। पहला है बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो ये तीनों विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत की है। तो आपका राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियां का सही कालक्रम मिलाना है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ बौद्ध संगीति 4 है, तो ये बताना है कि पहले कौन हुई थी उसके बाद कौन हुई थी। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्रा में, फिर कुंडलवन में। यानी कि 2 1 4 3 डी इज योर राइट ऑप्शन। सबसे पहले राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी तृतीय बौद्ध सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वो टेबल जो मैंने लास्ट वीडियो में बौद्ध धर्म का पढ़ाया था उसे आप लोग जरूर याद कर ले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? राजगीर में की गई थी प्रथम बौद्ध सभा आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने। किस शासक ने किया था? तो कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई है और उससे संबंधित स्थानों को बताना है। यानी कि एक तरफ उसके संबंधित घटना है और एक तरफ उससे जुड़े स्थान है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला है जन्म, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उससे बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। निधन कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में। और मल्ल आप लोगों को याद रखना है किस राज्य में? तो मल्ल राज्य में। निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में और मल्ल राज्य में, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? यानी कि मृग मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का चित्रण किया गया है? तो प्रथम उपदेश को। मृग सहित चक्र जो है किस घटना को बतलाती है? तो प्रथम उपदेश को बतलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ घटनाएं दी गई है और उसके चिन्ह क्या है हमें ये बतलाना है। तो उसके जन्म के चिन्ह क्या है? कमल। जन्म को हम लोग कमल से दिखलाते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, यानी कि उसका चिन्ह जो है धर्मचक्र प्रवर्तन है। महाबोधि यानी कि बोधि वृक्ष। ठीक है। त्याग, त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा है। ठीक है। आप लोगों को ये याद रखनी है कि उससे जुड़े संबंधित घटनाएं और उसके चिन्ह कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंगयूपा का है। करमापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंगयूपा का है। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। तो कौन? करमापा लापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये आप लोगों को बताना है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। कपिलवस्तु में यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये भी बिल्कुल सही है। किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकारा था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध जो है आर्य सत्य के प्रचार किए थे। तो आपके चारों ऑप्शन राइट है। दैट मीन्स डी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पे जो है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इसी पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। यहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसका नाम बोध गया रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। यानी देवदत्त ऐसे व्यक्ति थे जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, यानी कि संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। कौन? देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? बुद्ध ने जो है अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, यानी कि कोई भी आंसर इनमें से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। किसका अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति किया था कहाँ पे? तो बोध गया में। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? गलत है। यानी कि 1 और 3 आपका राइट आंसर है, जो कि कहीं भी नहीं दिया गया है। तो आपका इसलिए आंसर जो है यहाँ पे अननोन माना गया है। तो 1 और 3 आपके राइट आंसर होंगे। वे कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, आत्मा को तो मानते ही नहीं थे।
इसलिए 1 और 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। और ये जो है अंतिम जो है वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताए थे? तो वैशाली में ही बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था, उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। यानी कि महावीर के 3 नगीने हैं त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। 3 तरह के पिटक थे। विनय पिटक में जो है बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यानी कि यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था सूत पिटक में। सूत पिटक में जो है बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो हम लोग पढ़े थे त्रिरत्न क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ को जो है त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवरन नामक समारोह कब आयोजित किया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान या मठों में आयोजित किए जाते थे। तो देखते हैं इसमें क्या दिए गए हैं। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। पौरन नामक समारोह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्रा में। अशोकाराम विहार कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो राजगीर में है। 400 मीटर की ऊंचाई इस स्टैच्यू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, जहां उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों द्वारा। ये आप लोग को याद रखना है। यानी कि बौद्ध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पे 80 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह कौन सा है? सांची का स्तूप। वह स्तूप स्थल जिसमें संबंध वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा है? सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? यानी कि पहले कौन से स्तूप, उसके बाद कौन से स्तूप, इसको बताना है। तो इसके आंसर अननोन दिए गए हैं और ये आप लोग रहने दीजिए। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम जो है ये आप लोग रहने दीजिए, लेकिन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि कौन सी स्तूप कहाँ पे है। तो आप लोग इस चीज को एक बार देख लें कि कौन सी स्तूप कहाँ पे अवस्थित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? तो अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन है। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? बौद्ध दर्शन है। यानी बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है अनात्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध से संबंधित है। इनमें ये कहा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
पारमिता, हम लोगों ने जाना है कि पारमिता जो है बोधिसत्व का प्रकाशित यानी कि उजागर है, यानी कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। बोधिसत्व पथ जो है उजागर यानी कि प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? तो ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि द लाइट ऑफ एशिया जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सर एडविन एर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता था। महायान में देवता और हीनयान में क्या माना जाता था? हीनयान में महापुरुष। हीनयान में महापुरुष माना जाता था और महायान में देवता माना जाता था। तो देवी देवताओं की पूजा ही ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है। देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के काल में जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वो कौन सी थी? तो बुद्ध की थी। ये लूसेंट में हम लोगों ने हाइलाइटेड पॉइंट के रूप में पढ़ा था कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह कौन सी प्रतिमा थी? तो बुद्ध की प्रतिमा थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। खड़ी प्रतिमा बुद्ध की किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसके अनेक अनेक बुक में अलग अलग आंसर मिलते हैं, कहीं पे गांधार, कहीं पे मथुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई इज योर राइट ऑप्शन। बीपीएससी में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये बुद्ध का जो है शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन का प्रतीक है। यानी कि शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन का प्रतीक है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपनी तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कि कामदेव की प्रलोभना के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे एक से दो बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? तो गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है तो कहाँ पे? गुप्त काल में, अभी हम लोगों ने देखा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके शाब्दिक अर्थ है, बताना है कि कौन सा सही है। परिव्राजक, परित्यागी बिल्कुल सही है। परिव्राजक का अर्थ है परित्यागी। श्रमण, तो श्रमण तो हम लोग भिक्षु को कहते हैं।
श्रमण किसे कहते हैं? भिक्षु को कहते हैं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बिल्कुल सही है। एक और तीन बिल्कुल सही है। उपासक क्या होते हैं? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन कहते हैं, उसे उपासक कहते हैं। तो परिव्राजक और उपासक सही है, यानी कि एक और तीन सही हो जाएगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो हर्षवर्धन ने दिया था, कनिष्क ने भी दिया था, अशोक ने भी दिया था, लेकिन पुष्यमित्र के समय में ये नहीं था। पुष्यमित्र शुंग के समय में नहीं था। तो ये जो शासक जो है, इसके समय में बौद्ध मत के विस्तार में योगदान इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तों पर विचार करें और नीचे दिए पुट से सही उत्तर को चुनें। यहाँ पे एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि रीजन सही है या नहीं है, और वो रीजन इस स्टेटमेंट के है या नहीं है। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। मल्ल राज्य थी, वहां पे उसकी राजधानी कुशीनगर थी, यहीं पे उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे। तो रीजन में, कारण में दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में हुआ ही, लेकिन ये तो इसका रीजन नहीं हुआ। कुशी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो उसका कारण ये तो नहीं हुआ। दोनों सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? लोथल, लोथल प्राचीन बोधि क्षेत्र, बिल्कुल सही है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बिल्कुल सही है। सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया था इन्होंने उपदेश। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, बिल्कुल गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, बिल्कुल सही है, यानी कि एक दो और चार सही है। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? पदम पानी के नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदम पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, गलत हो जाएगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है। दो और तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया, यानी कि जो कि परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे, उस संप्रदाय को जो है स्थविर या फिर थेरावादी कहलाए जाने लगा। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय महासंघी कहलाया था, तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवादी निकाय 18 निकायों में से एक है। तो जिस क्वेश्चन को आप लोग को नहीं समझ पाते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें, उससे आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय इनमें बताया गया है। मैत्रेय जो है एक ऐसे भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे कभी फ्यूचर में, ऐसा बताया गया है। तो कौन है? मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सही है। तो पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, बिल्कुल सही है। तो दो और तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रित संकल्पना है। बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। यहाँ पे क्या दिया गया था? तो बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय दिया गया था, इसलिए ये गलत हो गया। महायान संप्रदाय का केंद्र है वो। तो बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी कि शिक्षा दिए हुए को कहते हैं।
पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना गया है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता की गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे स्थित है? तो कार्ले में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? कार्ले में स्थित है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जब 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अपने आप याद होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन बच गए, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत गुफा में 11 सिरों से बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कन्हेरी से जो है शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को जो है चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे है? विक्रमशिला में है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला में है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे है? तो विक्रमशिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त द्वारा गुप्त काल में बनाए गए थे, किसके लिए प्रसिद्ध था? विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसर्शन और रीजन दिए गए हैं, तो आप लोगों को बताना है कि ये और ये सही है या गलत है, और दोनों अगर सही है तो क्या कारण जो है इसी का कारण है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया गया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल सही है, 12वीं शताब्दी के अंत में जो है नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और इसका कारण है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। 12वीं शताब्दी में जो है नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि नव नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। ये कहाँ पे है? तो नालंदा में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो कथन देखते हैं। पहला है तप और भोग की अति का परिहार। ये तप और भोग का जो अति का परिहार है, ये केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, न कि जैन धर्म में। जैन धर्म में नहीं किया गया था तप और भोग का अति का परिहार। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही है, दोनों में ये चीज थी। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, दोनों में थी। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा, दोनों में थी। 2, 3 और 4 कथन आपका सही है। बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप से विद्यमान था, यानी कि दोनों में था? तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से थे। तप और भोग का अति का परिहार, ये तो जैन में नहीं था, सिर्फ बौद्ध में था।
वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था दोनों में थी, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों में था। तो केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, ये तो गलत है। वेदों के प्रति उदासीनता, गलत है। आत्मदमन, ये दोनों में जो है समान नहीं है। आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में समान है, लेकिन आत्मदमन जो है ये दोनों में समान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, उसे एक क्रम में सजाना है। तो पहला है दुख है, दूसरा हो जाएगा दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, फिर आफ्टर दैट दुख निरोध का मार्ग है। A D B C इज योर राइट ऑप्शन। पहले दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, अंत में दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बिल्कुल सही है, कर्म और पुनर्जन्म को दोनों मानते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, गलत है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दोनों तो विश्वास नहीं करते थे। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, दोनों ऐसा नहीं कहते थे। इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है। अहिंसा तथा सदाचार दोनों पे बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाले हैं। तो कथन क्या है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो गलत है। पुनर्जन्म नहीं होता है तो ये तो गलत है, पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो आर सही है, ए गलत है। ठीक है, इसमें आर तो व्याख्या करता नहीं है, आर सही है और ए गलत है। तो आपका सही हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसके कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, धर्म की सादगी सम्मिलित थी, दलितों के लिए विशेष अपील ये भी सम्मिलित थी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में। धर्म की मिशनरी भावना भी सम्मिलित थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी सम्मिलित थी, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता ये तो सम्मिलित नहीं थी। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो 1, 2, 3, 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ? तो वो कौन से कारण थे, किससे ज्यादा माना गया है? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही बात है। उस समय जो है बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियां ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, बिल्कुल गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया, बिल्कुल गलत है। ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसी कारण से जो है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन माना जाता है और वहां से शुरू हो जाता है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, बिल्कुल गलत है, कहीं हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, सौत्रांतिक और शमीतीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। बौद्ध मत के संप्रदाय कौन है? तो अपितु है। बौद्ध मत के संप्रदाय कौन है? अपितु है। बौद्ध मत के संप्रदाय कौन है? तो अपितु हो जाएंगे बौद्ध मत के संप्रदाय। अतः कथन एक असत्य है, तो कथन एक असत्य हो जाएगा। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द है, सर्वम, अस्ति और वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है,
इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सवास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया है। तो आपका दो सही हो जाएगा, यानी कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता यह थी कि फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। और अपितु कौन है? तो अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार के अंतर क्या है इसे चुनें। चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे बताना है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बिल्कुल गलत है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है और विहार जो है निवास स्थान है। बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बिल्कुल गलत है। चैत्य का संबंध जो है पूजा स्थल से होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य जो है पूजा स्थल और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तो बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो किस युग की बात की जा रही है? तो सुल्तानी युग की बात की जा रही है। तो इस युग में जो है बौद्ध की जो है वज्रायन शाखा सबसे प्रभावशाली थी। कौन सी शाखा? वज्रायन शाखा। तो सुल्तानी युग में बौद्ध की वज्रायन शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इससे आप लोग कम से कम 2 से 3 बार देखें, हो सके तो स्पीड 1.5x पे देखें, 1.75x पे देखें, लेकिन आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार देखें। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म कंप्लीटली खत्म हो जाता है। मैंने इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करा दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सारे कंपैरिजन लाऊंगा, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कंपैरिजन के साथ।